नमस्कार। YouTube चैनल योग विद महामाया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शरीर में आ गई जकड़न, अकड़, जो धीरे धीरे अकड़ एक तरह से शरीर का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होते जाती है, उसको दूर करने का बिल्कुल ही एक छोटी सी क्रिया लेके आई, एक छोटा सा क्रिया। तो आप जब देखेंगे कि आपकी जो स्पाइनल है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शरीर का अंग माना गया है, क्योंकि ये हाफ ब्रेन इसे कहते हैं। मतलब ये आधे ब्रेन का काम करता है, पूरे शरीर को एनर्जी का सारा का सारा ये कंट्रोलिंग एक तरह से ब्रेन का होता है। उसके बाद सारा का सारा स्पाइनल का ही काम होता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये लचीला होता है, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर में लचीलापन आता है। और जब शरीर में लचीलापन आता है तो आपका जो जीवनी शक्ति है, लाइवलीनेस है, वो बढ़ जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि आप कुछ भी काम करते हैं, कभी भी करते रहते हैं, ज़िंदगी जीते रहते हैं, आपको थकान जैसी चीज़, आप भूल जाते हैं कि थकान भी कुछ होती है। आप अपने और मानसिक धीरे धीरे योग क्या करता है, आपको मानसिक रूप से सुदृढ़ करता है, डिसिप्लिन्ड करता है, मन की चंचलता खत्म होती है और तमाम तरीके का दिमाग का जो कचरापन है, वो कचरापन धीरे धीरे अपने आप दूर होता चला जाता है। तो योग से आप जब जुड़ते हैं तो शरीर में जीवंतता, और वो जीवंतता एक कॉन्शस जीवंतता, यानी जो आप सांसें लेते हैं, ध्यानपूर्वक सांसें लेते हैं, सांसें तो आप हमेशा ही ले रहे हैं, ध्यानपूर्वक सांसें ले रहे हैं, ध्यानपूर्वक रोक रहे हैं और ध्यानपूर्वक उसे छोड़ रहे हैं। ये ध्यान जब आप अपने जिंदगी पे देने लगते हैं, यानी जिंदगी कौन, यानी कि सांसें चल रही हैं तो आप जिंदा हैं, नहीं चल रही है तो आप भी नहीं जिंदा हैं। तो ये जब आप इस आती जाती सांसों पे जो आपको जिंदा रखे हुए, उसके प्रति जब आप धीरे धीरे कॉन्शियस होने लगते हैं, उससे फिर वो आपको उस अनंत एनर्जी से जोड़ता है जो इस बॉडी का मैकेनिज्म है, जिसमें ये शरीर चल रहा है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब तो वो एक तरह से कहिए कि एक छोटे से आसन में ही होता है। उस आसन में जब रहता है बच्चा, और फिर जब बाहर आता है तो उस समय तक उसके शरीर में आप देखेंगे कि इतना लचीलापन है, वो ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे कर लेगा, किसी भी तरीके से वो लचीलापन बिल्कुल उसके शरीर में विद्यमान रहता है और उसकी जिंदगी में जीवंतता विद्यमान रहती है। एक बच्चे को आप देख के वो अपने में जी रहा है, आप केवल उसको जीते हुए देख के आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये जो लाइवलीनेस है, प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक वो सारा जिंदगी जीना, ये चीज़ें आपको योग सिखाती हैं। तो आप जब अपने अब अकड़न क्यों आती है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, ये शरीर में जब आप योगाभ्यास से अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो ये धीरे धीरे एक तरह से जकड़न पैदा होने लगती है, अकड़न पैदा होने लगती है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका उम्र बीतते जाएगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा ये अकड़न पैदा हो जाता है शरीर में। तो जैसे ये अकड़न पैदा होगा और इसकी लचीलापन खत्म होगा, तो आपकी जिंदगी का जीवंतता खत्म होने लगती है, लाइवलीनेस खत्म है। फिर आप सब कुछ करते हैं, फिर भी आपको आनंद नहीं आता है। जो आपकी इच्छा है वो सारा चीज़ भी अगर आपको मिल जाए, वो आप प्राप्त कर ले रहे हैं, उसी में जी रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको खूब घूमना पसंद है, अब खूब घूमने के लिए निकल गए, कहीं भी घूम रहे हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं आनंदित नहीं महसूस करेंगे। आपका आनंद वो घूमने की जगह पे जा करके भी आपके चेहरे पे लगेगा। कोई भी देख करके कह सकता है कि ये आदमी इस चीज़ को तो आनंद पूर्वक जैसे एंजॉय कर ही नहीं रहा है। आप इस मनस्थिति में हो जाते हैं। इसको दूर करने के लिए आप वही जो बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, बस आप अगर उस आसन में अगर आप अपने आप को फिर से शुरुआत करें, और इसमें कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बीपी के पेशेंट भी कर सकते हैं।
और आप इस आसन को करके देखें, धीरे धीरे ये आपकी जिंदगी की जीवंतता को बढ़ाने बढ़ाने का काम करेगी, बढ़ते जाएगा। लचीलापन जैसे जैसे शरीर में आएगा वैसे वैसे आपकी जिंदगी की जीवंतता बढ़ती जाएगी और आप जो भी काम करेंगे उसी में आनंदित रहेंगे। आनंद कहीं खोजने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने काम करते हुए उसी में आनंदित जी सकते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। आप पीठ के बल लेट ले, पैरों को ऊंचा करते हुए। जिनको कमर में दर्द है वो पैरों को ऐसे धीरे से सटा करके और उसके बाद ऐसे ले आए इस पोजीशन में, जो पवन मुक्तासन का पोजीशन है। तो आप इसको, और जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग ऐसे ऊंचा, पैर को सीधे ऊंचा करें और फिर उसको ऐसे करें। तो ये पवन मुक्तासन में आप देखेंगे जो पूर्णतया आप इसको करें, दोनों हाथों से अपने दोनों घुटनों को जोड़ करके इसे एकदम बंद कर लें, पैक कर लें और फिर ये पीछे से धड़ को उठाते हुए और इसे घुटने तक ले आए, ये पोजीशन। अब आप देखेंगे कि जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है, आप लगभग उसी पोजीशन में हैं। इस पोजीशन में आने के बाद आपको, जैसे बच्चा हिलते डुलते रहता है माँ के गर्भ में पानी में, वैसे ही आपको हिलना डुलना है। आप हिलते डुलते रहें, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। हिलना डुलना शुरू करें। जो स्वस्थ लोग हैं वो फिर से उसको पैर को ऊपर ले जाए, ऊपर से फिर नीचे ले जाए। जो जिनको कमर में दर्द है या कोई दिक्कत है तो वो पैर को सीधे सीधे ऐसे करके फिर लंबा कर सकते हैं। तो ये जो आप हिलना डुलना है, ये हिलने डुलने करने से ये जो आपकी स्पाइनल है वो धीरे धीरे, जो उसमें अकड़ आ गई है, अकड़न आ गई है, वो धीरे धीरे वो मुलायम होने लगता है, फ्लेक्सिबल होने लगता है। तो एक ये पोजीशन होती है कि आप सीधे सीधे माँ के गर्भ की तरह। अच्छा, माँ के गर्भ में चूंकि बच्चा पानी में होता है तो ऐसे ऐसे जो हिलते डुलते रहता है, उसका हिलने डुलने का एक और दूसरा भी पोजीशन होता है, वो देखते हैं, वो भी आपको देखते हैं वो कैसे करते हैं। पैर को ऊपर ले जाए, फिर वापस उसी पोजीशन में आए जो आपने पहले किया था। इस बार आपको इधर इधर नहीं करना है, इस बार आपको इधर इधर करना है। इधर झुके, इधर झुके, बगल बगल से, बगल बगल से, बगल बगल से। तो ये आप ऐसे झुके, फिर ऐसे झुके, फिर ऐसे झुके, फिर ऐसे झुके, फिर वापस ले गए आप पैर और फिर वापस नीचे। जब आप रीढ़ की हड्डी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल बनाएंगे, ये आपकी जीवनी शक्ति को उतना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। और फिर आनंद कहीं खोजना नहीं पड़ता है, आनंद आप में विद्यमान है, आप उसके करीब होते जाते हैं। योग आपको अपने ही अंदर विद्यमान आनंद को महसूस करना और उसके साथ जीना सिखाता है। तो ये दो क्रिया करें और आप अपने जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, लचीलापन लाएं। ये आपके मन में भी लचीलापन लाता है और विचारों में भी लचीलापन लाता है, आपके पूरे व्यक्तित्व में लचीलापन ले आएगा। यानी कि हर किसी के मन में होता है ना कि ये बुरा है, ये अच्छा है, इसको नहीं सुनना है, ये इनसे नहीं संबंध रखना है, ये खराब वो। तो ये इस तरीके की प्रवृत्ति आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जीवन के प्रति आप ओपन, एकदम खुलापन आप में आते जाएगा। फिर किसी भी आपका, इसीलिए कहा जाता है कि योग आपके परसेप्शन को बदल देता है, आपकी ज़िंदगी के नज़रिए को बदल करके रख देता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया
इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।